हेलो स्टूडेंट्स। आज हम बीएससी पार्ट थर्ड के फिजिक्स के प्रथम प्रश्न पत्र के प्रथम अध्याय का टॉपिक हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत का अध्ययन करेंगे। आज हम हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत के बारे में तथा हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता सिद्धांत के स्पष्टीकरण जस्टिफिकेशन का अध्ययन करेंगे। हाइजेनबर्ग ने सन 1927 में अनिश्चितता का सिद्धांत प्रतिपादित किया। इस सिद्धांत के अनुसार स्थिति संवेग अनिश्चितता सिद्धांत, ऊर्जा समय अनिश्चितता सिद्धांत तथा कोणीय संवेग तथा कोणीय विस्थापन अनिश्चितता सिद्धांत का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं स्थिति संवेग अनिश्चितता सिद्धांत की। इस सिद्धांत के अनुसार किसी भी क्षण या किसी समय पर एक कण की स्थिति तथा संवेग का एक साथ एक ही दिशा में पूर्ण रूप से यथार्थपूर्वक निर्धारण नहीं किया जा सकता। कण की स्थिति में यदि अनिश्चितता डेल्टा एक्स तथा संवेग में यदि अनिश्चितता डेल्टा पी एक्स हो तो इनका गुणनफल कभी भी h क्रॉस 2 से कम नहीं हो सकता है। तो हम कह रहे हैं यदि स्थिति में अनिश्चितता डेल्टा एक्स है, संवेग में अनिश्चितता डेल्टा पी एक्स हम ले लेते हैं, हम बात करें एक्स दिशा में, तो इन दोनों का जो गुणनफल है वह h क्रॉस बाई 2 या इसे h कैट भी बोल देते हैं, तो h क्रॉस बाई 2 से कम नहीं हो सकता, या तो इसके बराबर हो सकता है या इससे अधिक होगा। यहाँ हम बात करें h क्रॉस की, तो h क्रॉस इक्वल्स टू h अपॉन 2 पाई। h जो है ये प्लांक नियतांक है, तो h क्रॉस का मान या h कट का मान 1.054 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड होता है। तो हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता सिद्धांत के अनुसार जो हमने ऊपर इक्वेशन लिखी है इसको हम समझते हैं कि किसी कण की x दिशा में स्थिति के किसी क्षण पर निर्धारण में अनिश्चितता तथा x दिशा में ही कण के संवेग में उसी क्षण निर्धारण में अनिश्चितता का गुणनफल किसी भी परिस्थिति में h क्रॉस 2 से कम नहीं हो सकता है। x दिशा में स्थिति के किसी क्षण पर निर्धारण में अनिश्चितता हमने यहाँ डेल्टा x ली है, और उसी क्षण x दिशा में कण के संवेग पर निर्धारण में अनिश्चितता जो हमने डेल्टा पी एक्स ली है, इसका गुणनफल किसी भी परिस्थिति में h क्रॉस 2 से कम नहीं हो सकता है। किसी क्षण पर स्थिति और संवेग के मापन में आने वाली अनिश्चितताएं प्रेक्षण के लिए उपयोग में लाए गए उपकरणों की सुग्राहिता के कारण नहीं है। सिद्धांततः चाहे जितने सुग्राही उपकरणों का उपयोग किया जाए, एक ही समय में x तथा px पूर्ण रूप से यथार्थता से प्रेक्षित नहीं किए जा सकते हैं। यदि हम बात करें किसी क्षण पर स्थिति और संवेग का मापन हम कर रहे हैं, तो उनमें अनिश्चितताएं जो आती है वह जो हम उपकरण प्रयोग के लिए काम में ले रहे हैं उनकी सुग्राहिता, उनकी एक्यूरेसी के कारण नहीं आती है, बल्कि यह हम चाहे जितना भी सुग्राही उपकरण ले लें, एक ही समय में x तथा px का पूर्ण यथार्थता पूर्वक मापन नहीं किया जा सकता। चिरसम्मत भौतिकी के अनुसार यदि हम बात करें तो चिरसम्मत भौतिकी में h अटेंड्स टू 0 होता है, h का मान लगभग 0 के बराबर होता है। इस कारण डेल्टा x और डेल्टा px के मान को शून्य लिया जा सकता है, अर्थात स्थिति तथा संवेग में अनिश्चितताएं जो है वह शून्य ली जा सकती है। अर्थात चिरसम्मत भौतिकी के अनुसार आकाश में किसी स्थान पर एक ही समय पर एक कण की स्थिति एवं संवेग दोनों का शुद्धतापूर्वक मापन किया जा सकता है। ठीक है, चिरसम्मत भौतिकी के अनुसार हम किसी एक क्षण पर स्थिति और संवेग का यथार्थपूर्वक मापन कर सकते हैं, परंतु क्वांटम यांत्रिकी में h इज नॉट इक्वल टू 0। अतः हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता सिद्धांत के अनुसार किसी कण का किसी समय पर x तथा px का मान परिशुद्धता से ज्ञात नहीं किया जा सकता। इस कारण क्वांटम यांत्रिकी में कण के भविष्य पथ का सही ज्ञान कभी भी प्राप्त नहीं किया जा सकता। गणितीय रूप में x तथा px दो विहित संयुग्मी मतलब कोनोनिकल कॉन्जुगेट चर राशियां होती हैं। इस प्रकार y तथा py, z तथा pz विहित संयुग्मी चर राशियां होती हैं। अतः हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता सिद्धांत के अनुसार डेल्टा y
जो है वाई दिशा में स्थिति में अनिश्चितता, डेल्टा पी वाई दिशा में संवेग में अनिश्चितता, डेल्टा जेड जेड दिशा में स्थिति में अनिश्चितता, तो डेल्टा पी जेड जेड दिशा में संवेग में अनिश्चितता हो आदि अनिश्चितताओं का गुणनफल का न्यूनतम मान h क्रॉस 2 ही होता है। तो हम कह रहे हैं अतः डेल्टा वाई डेल्टा पी वाई इन दोनों का गुणनफल जो है हमेशा h क्रॉस 2 से अधिक ही होता है, इससे कम नहीं हो सकता। डेल्टा जेड डेल्टा पी जेड का मान भी, इन दोनों का गुणनफल भी h क्रॉस 2 से कम नहीं हो सकता। केवल सुविधा के लिए और संख्याओं के केवल कोटि मान ज्ञात करने के लिए h क्रॉस 2 के स्थान पर h क्रॉस या h का उपयोग भी करते हैं। अब हम बात करते हैं ऊर्जा समय अनिश्चितता सिद्धांत की। तो इसके अनुसार यदि ऊर्जा के मापन में अनिश्चितता डेल्टा ई, समय में अनिश्चितता डेल्टा टी है, तो इन दोनों का गुणनफल डेल्टा ई और डेल्टा टी का गुणनफल h क्रॉस 2 से कम नहीं होगा। तो गणितीय रूप में यदि हम इसे डिनोट करें तो डेल्टा ई गुणा डेल्टा टी इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू h क्रॉस बाई 2। उपरोक्त संबंध को निम्न प्रकार से समझा जा सकता है कि माना परमाणु में इलेक्ट्रॉन किसी ऊर्जा स्तर में स्थित है तथा डेल्टा ई जो है उस ऊर्जा स्तर में अनिश्चितता को डिनोट कर रहा है, डेल्टा टी उस ऊर्जा स्तर में इलेक्ट्रॉन की आयु काल को डिनोट कर रहा है, प्रदर्शित कर रहा है। तो हम कह रहे हैं एक परमाणु की निम्नतम ऊर्जा स्तर मूल अवस्था में इलेक्ट्रॉन की आयु अनंत काल होती है। ठीक है, हम जानते हैं कि एक परमाणु की निम्नतम ऊर्जा स्तर इलेक्ट्रॉन की आयु काल अनंत होती है। अतः डेल्टा ई की अनिश्चितता में कोटि ई इज अप्रोक्सीमेट इक्वल टू h क्रॉस अपॉन डेल्टा टी। तो डेल्टा टी इन्फिनेटिव, तो डेल्टा ई टेंस टू 0। तो इसका मतलब ये हो गया जो हमारा निम्नतम ऊर्जा स्तर है इसमें जो अनिश्चितता होती है वह शून्य होती है, अर्थात मूल स्तर की ऊर्जा पूर्ण यथार्थतापूर्वक ज्ञात की जा सकती है। परमाणु के उत्तेजित स्तर ऊर्जा स्तर का आयुकाल डेल्टा टी इज अप्रोक्सीमेट इक्वल टू 10⁻⁻8 सेकेंड। तो ये वैल्यू जो है ये हम यहाँ प्लेस कर लेते हैं। डेल्टा ई h क्रॉस इज अप्रोक्सीमेट इक्वल टू h क्रॉस अपॉन डेल्टा टी 10⁻⁸ सेकेंड हमने रख ली। h क्रॉस का मान जो हमने ऊपर डिनोट किया था वो हमने रख लिया। तो एनर्जी हमारे पास आ गई 10⁻26 जूल। इसे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में प्रदर्शित करें तो डेल्टा ई इज अप्रोक्सीमेट इक्वल टू 6 × 10⁻⁸ इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो हम जानते हैं कि जब इलेक्ट्रॉन निम्नतम ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में संक्रमण करता है, ट्रांजिशन करता है, तो उच्च ऊर्जा स्तर में उसके रुकने का समय या उसका आयुकाल जो है वो 10⁻⁸ सेकेंड होता है। अतः उस ऊर्जा स्तर में समय में अनिश्चितता डेल्टा टी इज अप्रोक्सीमेट इक्वल टू 10⁻⁸ सेकेंड होती है। तो इससे हमने उस ऊर्जा स्तर की जिसमें वो इलेक्ट्रॉन ने संक्रमण किया है उसकी ऊर्जा में अनिश्चितता को हमने ज्ञात किया है। अब हम बात करते हैं कोणीय विस्थापन और कोणीय संवेग में अनिश्चितता। तो कोणीय विस्थापन और कोणीय संवेग में अनिश्चितता हमने कहा माना कोणीय संवेग के जेड घटक, कोणीय संवेग का जेड घटक LZ तथा उसके संगत कोणीय विस्थापन थीटा जेड के समकालिक परीक्षण, मतलब एक ही समय पर लिए गए प्रेक्षणों में अनिश्चितताएं क्रमशः डेल्टा LZ तथा डेल्टा थीटा जेड है, तब हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता सिद्धांत के अनुसार डेल्टा LZ तथा डेल्टा थीटा जेड का गुणनफल किसी भी परिस्थिति में h क्रॉस बाई 2 से कम नहीं हो सकता है। तो डेल्टा LZ गुणा डेल्टा थीटा जेड इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू h क्रॉस बाई 2 होता है। इसी प्रकार के संबंध अन्य घटकों के लिए x घटक के लिए तथा y घटक के लिए
भी ज्ञात किए जा सकते हैं। अब हम बात करते हैं अनिश्चितता सिद्धांत का स्पष्टीकरण। अनिश्चितता सिद्धांत के स्पष्टीकरण या औचित्य के लिए कुछ ऐसी भौतिक घटनाओं पर विचार करते हैं जिनमें सूक्ष्म कणों के कणीय तथा तरंग स्वरूप के मध्य अन्योन्य क्रिया होती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सूक्ष्मदर्शी गामा किरण द्वारा इलेक्ट्रॉन की स्थिति का निर्धारण। तो चित्र में हमने दिखाया है, ये एक हमने सूक्ष्मदर्शी लिया, ये सूक्ष्म, ठीक है। माना लैम्डा डैश तरंग दैर्ध्य के विकिरण या गामा फोटोन से आलोकित किसी एक इलेक्ट्रॉन की स्थिति का निर्धारण एक वैचारिक सूक्ष्मदर्शी, ये जो वैचारिक सूक्ष्मदर्शी है इसके द्वारा हमें करना है। माना इलेक्ट्रॉन किसी क्षण बिंदु O पर स्थित है, ये देखिए हमने चित्र में दिखाया है, इलेक्ट्रॉन जो है ये बिंदु O पर स्थित है, इसका निर्धारण सूक्ष्मदर्शी द्वारा किया जाना है। माना सूक्ष्मदर्शी की विभेदन सीमा डेल्टा x है, तो विभेदन सीमा डेल्टा x है। तो विभेदन सीमा से मतलब क्या होता है कि अर्थात डेल्टा x उन दो बिंदुओं के मध्य न्यूनतम दूरी है जिनका विभेदन सूक्ष्मदर्शी से किया जा सकता है। तो विभेदन सीमा डेल्टा x उन दो बिंदुओं के मध्य न्यूनतम दूरी है जिसका विभेदन सूक्ष्मदर्शी से किया जा सकता है। तब सूक्ष्मदर्शी का सिद्धांत कहता है डेल्टा x इज अप्रोक्सीमेट इक्वल टू लैम्डा 2 साइन एल्फा। एल्फा सूक्ष्मदर्शी के अभिदर्शक द्वारा प्रेक्षित बिंदु पर बनाया गया अर्धकोण है। तो ये हमने कहा ये हमारा ये जो है ये इस सूक्ष्मदर्शी का अभिदर्शक हो गया, ठीक है। अभिदर्शक इसको इंग्लिश में आईपीस बोलते हैं, ठीक है। अभिदर्शक द्वारा प्रेक्षित बिंदु पर बनाया गया, प्रेक्षित बिंदु हमारा O बिंदु हो गया, इस बिंदु पर बनाया गया अर्धकोण ये हमारा हो गया एल्फा। लैम्डा प्रकीर्णित फोटोन का तरंग दैर्ध्य, लैम्डा जो है ये जो प्रकीर्णित हो रही है इलेक्ट्रॉन से, ये इस दिशा में और इस दिशा में, ये कितनी है, ये लैम्डा है। डेल्टा एक्स इलेक्ट्रॉन की स्थिति में अनिश्चितता को व्यक्त करता है। प्रकीर्णित फोटोन का संवेग h/λ होगा, ठीक है। तो हम बात कर रहे हैं कि हमारा जो फोटोन है, जो आपतित फोटोन है, ये हमारा आपतित फोटोन हो गया। हमने कंसीडर कर लिया आपतित फोटोन की तरंग दैर्ध्य हमारी कितनी है, लैम्डा डैश है। ये h/λ संवेग का एक फोटोन, ये जो O बिंदु पर इलेक्ट्रॉन स्थित है इसके द्वारा क्या होता है, प्रकीर्णित होता है। अब यदि फोटोन OA की दिशा में गति करे तो x अक्ष पर फोटोन के संवेग घटक h/λ साइन एल्फा होगा। अतः प्रकीर्ण हम कह रहे हैं जब कोई गामा फोटोन इलेक्ट्रॉन के से प्रकीर्णित होकर, जब कोई गामा फोटोन इलेक्ट्रॉन से प्रकीर्णित होकर OA तथा OB इन दोनों के मध्य से सूक्ष्मदर्शी में प्रवेश करता है, वो ही फोटोन जो है वो इस सूक्ष्मदर्शी के द्वारा प्रेक्षित किया जाएगा, ठीक है। यदि इलेक्ट्रॉन द्वारा प्रकीर्णित फोटोन की तरंग दैर्ध्य लैम्डा है तो प्रकीर्णित फोटोन का संवेग h/λ होगा, ठीक है। हम कह रहे हैं कि जो फोटोन जो है वो इस इलेक्ट्रॉन से प्रकीर्णित होकर OA तथा OB इन दोनों के बीच में से सूक्ष्मदर्शी में प्रवेश करता है, वो ही इलेक्ट्रॉन जो है वो सूक्ष्मदर्शी के द्वारा प्रेक्षित किया जाएगा। सॉरी, वे ही फोटोन जो है प्रकीर्णित फोटोन है वे इस सूक्ष्मदर्शी के द्वारा प्रेक्षित किए जा सकते हैं, ठीक है। तो हम बात करते हैं अब यदि फोटोन OA की दिशा में गति करे तो x अक्ष पर फोटोन संवेग का घटक h/λ साइन एल्फा होगा, ठीक है। तो ये हमने चित्र में दिखाया है, ये हम इसको मान लेते हैं ये जो दिशा है ये हमारी x दिशा है, ये जो दिशा है ये हमारी y दिशा है। तो हमने कहा यदि हमारा फोटोन है प्रकीर्णित होकर OA दिशा में गति कर रहा है, ये एंगल अल्फा है, तो OA ये जो एंगल बनेगा ये
90 डिग्री माइनस अल्फा बनेगा। तो x दिशा में इस संवेग का घटक जो होगा वो h अपॉन लैम्डा साइन अल्फा होगा। अतः प्रकीर्णन द्वारा इलेक्ट्रॉन को दिया गया संवेग तो x दिशा में संवेग कितना हो गया, x दिशा में h अपॉन लैम्डा डैश और ये हो गया h अपॉन लैम्डा साइन अल्फा। इसी प्रकार हम बात कर रहे हैं किसकी, जो ओ बी दिशा है। इसी प्रकार यदि ओ बी दिशा की बात करें तो हम कह रहे हैं प्रकीर्णित फोटोन यदि ओ बी दिशा में गति करता है तो उस कंडीशन में एक्स दिशा में इसका होगा एच अपॉन लेमडा साइन अल्फा। ठीक है, अब हम देख रहे थे जब ओ ए दिशा में है तो प्रकीर्णित फोटोन के संवेग की दिशा इस प्रकार आ रही थी, इधर देखें तो ये इस प्रकार आएगी, दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं, इसलिए ये जो यहाँ हमने नेगेटिव साइन लिया। तो ओ बी दिशा में यदि गति कर रहा है तो पी एक्स बी, तो संवेग कितना होगा पी एक्स बी एच अपॉन लेमडा डैश एच माइनस एच अपॉन लेमडा साइन अल्फा। तो हम कह रहे हैं अतः एक्स अक्ष पर इलेक्ट्रॉन के संवेग के मान में अधिकतम अनिश्चितता ये हो गई डेल्टा पी एक्स बराबर पी एक्स ए माइनस पी एक्स बी इक्वल्स टू 2h अपॉन लेमडा साइन अल्फा। तो हम ये हो गई हमारी समीकरण नंबर 2। देखिए हमने ऊपर ये समीकरण नंबर 1 लिखी थी, ये जो हो गई ये हमारी समीकरण नंबर 2 हो गई। समीकरण 1 व 2 का हम गुणनफल कर लेते हैं। जब समीकरण 1 और 2 को हमने गुणनफल किया तो हमें मिला डेल्टा एक्स गुणा डेल्टा पी एक्स इज अप्रोक्सीमेट इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2 साइन अल्फा गुणा 2h साइन अल्फा अपॉन लैम्डा। इसको यदि हम सोल्व करते हैं तो डेल्टा एक्स गुणा डेल्टा पी एक्स इज अप्रोक्सीमेट इक्वल टू एच। यह हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता सिद्धांत के अनुरूप है। ये जो है हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता सिद्धांत के अनुरूप है। अब हम बात करते हैं दूसरा, संकीर्ण रेखा छिद्र पर इलेक्ट्रॉन का विवर्तन। तो माना इलेक्ट्रॉनों का एक संकीर्ण किरण पुंज डेल्टा वाई चौड़ाई के एक रेखा छिद्र ए बी, ये जो रेखा छिद्र ए बी पर, और ये जो है ये हमारा इलेक्ट्रॉन पुंज है, इसकी चौड़ाई हमने ली है डेल्टा वाई, ए बी पर आपतित होता है और रेखा छिद्र पर विवर्तित होकर पर्दे पर विवर्तन प्रतिरूप बनाता है। तो ये जो हमने लाइन डिनोट की है ये हमारा पर्दा है। हमने कहा ये इस संकीर्ण रेखा छिद्र द्वारा विवर्तित होकर और ये पर्दे पर क्या बना रहा है, ये विवर्तन प्रतिरूप बना रहा है। ये जो हमने डिनोट किया है इधर ये हमारा विवर्तन प्रतिरूप है। ठीक है, इस विवर्तन प्रतिरूप में जहाँ ये जो है ये हमारा उच्चिष्ट है मैक्सिमम, और ये जो है ये जो नीचे हमने ये दिखाए हैं ये हमारे क्या हैं निम्निष्ठ है। ठीक है, तो हमने कहा ये हमारा हो गया फर्स्ट मैक्सिमम, ये हमारा हो गया सेकंड मैक्सिमम, ये हमारा हो गया थर्ड मैक्सिमम। इसी प्रकार हम बात करें तो ये है फर्स्ट मिनिमम, ये जो इधर है ये दोनों ये फर्स्ट मिनिमम, ये हमारा सेकंड मिनिमम मतलब द्वितीय निम्निष्ठ है। ये फर्स्ट निम्निष्ठ, ये जो है ये फर्स्ट प्रथम निम्निष्ठ और ये द्वितीय निम्निष्ठ, ये दोनों तरफ होंगे, ये द्वितीय निम्निष्ठ। तो हमने कहा यदि विवर्तन प्रतिरूप में प्रथम न्यूनतम तीव्रता कोण थीटा पर प्राप्त होती है, ठीक है, तो हमने कहा ये कोण थीटा के ऊपर हमें क्या मिल रहा है, प्रथम निम्निष्ठ मिल रहा है। प्रथम निम्निष्ठ प्रथम न्यूनतम तीव्रता कोण थीटा पर प्राप्त होती है तो विवर्तन सूत्र से डेल्टा वाई साइन थीटा इक्वल्स टू लैम्डा। तो डेल्टा वाई इक्वल्स टू लैम्डा अपॉन साइन थीटा, इसे हमने समीकरण नंबर 1 से डिनोट किया। जब इलेक्ट्रॉन रेखा छिद्र पर आपतित होता है तो इसके आपतित होने की स्थिति निश्चित नहीं होती है कि किस स्थान पर कौन सा इलेक्ट्रॉन आपतित होगा, अर्थात इलेक्ट्रॉन के रेखा छिद्र पर आपतित होने की स्थिति में अनिश्चितता डेल्टा वाई होगी। हम कह रहे हैं कि जब इलेक्ट्रॉन
पुंज जो है ये इस संकीर्ण रेखा चित्र ए बी पर आपतित होता है, तो यह निर्धारित नहीं होता है कि कौन सा इलेक्ट्रॉन कहाँ पर आपतित होगा, अर्थात इलेक्ट्रॉन के आपतित होने की स्थिति निश्चित नहीं होती है कि किस स्थान पर कौन सा इलेक्ट्रॉन आपतित होगा, अर्थात इलेक्ट्रॉन के रेखा चित्र पर आपतित होने की स्थिति में अनिश्चितता डेल्टा वाई होगी। रेखा छिद्र से विवर्तन के पश्चात इलेक्ट्रॉन विवर्तन कोण थीटा तथा माइनस थीटा, थीटा थीटा तो ये ऊपर वाला हो गया, ये थीटा, और ये नीचे जो हो गए ये माइनस थीटा हो गया, के मध्य किसी भी कोणीय स्थिति में विवर्तित हो सकता है। इसलिए वाई दिशा में इलेक्ट्रॉन का संवेग, वाई दिशा में इलेक्ट्रॉन का संवेग पी साइन थीटा तथा माइनस पी साइन थीटा तक कुछ भी हो सकता है। अतः वाई दिशा में संवेग भी अनिश्चित है। तो हम कह रहे हैं ये जो डायरेक्शन ली है ये हमने वाई डायरेक्शन ली है, ये ठीक है। तो हमने कहा ये एंगल थीटा है, तो इधर जो संवेग होगा ये हमारा हो गया पी साइन थीटा, और इस दिशा में जो संवेग हो गया ये हो गया माइनस पी साइन थीटा। तो हम कह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन का संवेग जो है वो पी साइन थीटा से माइनस पी साइन थीटा के मध्य कुछ भी हो सकता है। तो कह रहे अतः वाई दिशा में संवेग की अनिश्चितता डेल्टा पी वाई इक्वल्स टू पी साइन थीटा माइनस माइनस पी साइन थीटा, ये हो गया टू पी साइन थीटा। इसको हमने कह दिया ये हमारी हो गई समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 और 2, जो 1 हमने ऊपर लिखी थी ये, और समीकरण 2 जो हमने ये लिखी है, इन दोनों का हम गुणनफल कर देते हैं। गुणनफल करते हैं तो डेल्टा वाई इक्वल्स टू 2p साइन थीटा लैम्डा साइन थीटा इक्वल्स टू 2p लैम्डा। तो संवेग में अनिश्चितता तथा स्थिति में अनिश्चितता का गुणनफल किसके बराबर प्राप्त होता है, 2p लैम्डा के बराबर। अब दे ब्रोगली हाइपोथेसिस के अनुसार, दे ब्रोगली हाइपोथेसिस क्या कहती है, दे ब्रोगली हाइपोथेसिस के अनुसार पी लैम्डा इक्वल्स टू एच, ठीक है, या हम यूँ कह देते हैं कि पी इक्वल्स टू एच लैम्डा। इससे हमारे पास इक्वेशन आ गई पी लैम्डा। तो जहाँ पी लैम्डा है उस पी लैम्डा की जगह हम क्या रख लेते हैं, एच रख लेते हैं। तो हमारे पास इक्वेशन प्राप्त होती है डेल्टा पी वाई गुणा डेल्टा वाई इक्वल्स टू 2h। ये जो 2h की वैल्यू हमेशा h क्रॉस बाई 2 से अधिक होती है। यह परिणाम हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता सिद्धांत से सहमति प्रकट